दोस्तों वैसे तो अमेरिका की जो नीयत भारत के लिए है उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल फिलहाल के समय में अमेरिका द्वारा जो दावे किए जाते हैं जिसमें भारत को वो अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बताता है और सबसे बड़ी बात कि आगामी कई सालों तक भारत के साथ एक अच्छा सहयोग करके वो चाइना जैसे देशों को काउंटर करना चाहता है। लेकिन दोस्तों वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि भारत की कई सारी कंपनीज को अमेरिका द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है और अब हद पार करते हुए अमेरिका द्वारा भारत की एक बहुत ही बड़ी, जी हाँ बहुत ही बड़ी कंपनी यानी टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई की गई है। और इस तरह की कार्रवाइयां करके लगातार अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध होने का दम भरता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका का दोगलापन देखने के लिए मिल रहा है। अब ये किस तरह की कार्रवाई अमेरिका के द्वारा टाटा के ऊपर की गई है ये आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप कुछ चीजें जान लीजिए जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि जी हाँ अमेरिका भारत के ऊपर किसी तरह का अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान के ऊपर उसके तेल के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे और भारत को भी इसके लिए मना लिया गया कि भारत ईरान से बिल्कुल भी तेल ना खरीदे, जबकि ईरान का तेल खरीदना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, काफी नजदीक था, काफी कम ट्रांसपोर्टिंग के जरिए वो भारत पहुंच भी जाता था। लेकिन चूंकि अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों का हवाला देकर अमेरिका ने दबाव बनाया, भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों आप सभी को याद होगा कि जो बाइडेन जो कि अपने इलेक्शन कैंपेन में ही एक मुद्दा उठाते थे और वो था ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापसी करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ जो अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी उससे वापसी कर ली थी अमेरिका द्वारा। तो उस डील में वापसी करने के लिए जो बाइडेन द्वारा पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक मुद्दा जैसा बनाया गया, आप सभी को याद होगा। अब अगर न्यूक्लियर डील में अमेरिका वापसी करता है इसका मतलब ईरान के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हट जाएंगे और ईरान के साथ स्वतंत्र रूप से आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ईरान भी डॉलर का लेन देन कर पाएगा और उसका तेल भी कोई भी खरीद सकता है। इसी के साथ साथ एक खबर निकल कर आई थी जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ और उसके बाद जब रशिया का ऑयल मार्केट में बंद करना था अमेरिका को, तो अमेरिका द्वारा कई बार इस तरह के संकेत दिए गए थे कि वो वेनेजुएला और साथ ही ईरान का तेल अब मार्केट में लाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है ताकि रशिया का तेल ब्लॉक किया जा सके। ये सब भी आपको याद होगा। कहने का मतलब जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से इतर जाकर ईरान का तेल मार्केट में लाना चाहते थे, हर हाल में लाना चाहते थे और ईरान के साथ अच्छे संबंध एस्टेब्लिश करना भी चाहते थे और इस सबसे इजराइल काफी चिढ़ा हुआ भी था, ये भी आपको पता है। लेकिन दोस्तों इन सब परिस्थितियों के बाद जब एक भारतीय कंपनी ने तेल को लेकर ईरान से थोड़ा बहुत लेन देन जैसे ही किया, उसके तुरंत बाद अमेरिका द्वारा उस भारतीय कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी जिस चीज को आप खुद चाहते हैं कि ऐसा हो और वही चीज भारत की एक कंपनी ने की तो तुरंत भारत की कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए कि आपने ईरान के साथ तेल का लेना देना किया जो कि प्रतिबंधित है और इसके चलते आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे और अमेरिका ने प्रतिबंध इम्पोज कर दिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय कंपनीज को टारगेट करने के लिए मौका ढूंढ रहा है जो बाइडेन। इसी तरह की चीज अब हुई है भारत की टाटा कंपनी के ऊपर। अब हम सभी जानते हैं कि एयर इंडिया काफी हद तक डूबी चुकी थी लगभग, उसे टेक ओवर करता है टाटा ग्रुप और टाटा ग्रुप के हाथ में जाने के बाद ये उम्मीदें थी कि एयर इंडिया को बचाया जा सकता है और उससे भी कमाई की जा सकती है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा कुल 5-6 एयरलाइंस के ऊपर कुछ पेनल्टीज लगाई गई हैं जिसमें टाटा की एयर इंडिया भी आती है और टाटा एयर इंडिया के ऊपर कुल 121 मिलियन डॉलर्स का पेनल्टी लगा दिया जाता है अमेरिका द्वारा। अब इसके पीछे का आप तर्क भी जान लीजिए कि अमेरिका ने ये पेनल्टी दरअसल लगाई क्यों है। तो हम सभी जानते हैं कि जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था उस दौर में फ्लाइट्स का कैंसिल होना, लेट होना, नए नियमों की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आना, ये सारी चीजें सामान्य हो गई थी क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देश कोविड की स्थितियों को देखते हुए ही प्रोटोकॉल तय कर रहे थे और ये प्रोटोकॉल बार बार बदले भी जा रहे थे। अमेरिका भी ऐसे ही कर रहा था, भारत भी कर रहा था, यूरोपियन देश भी कर रहे थे। कभी भी किसी भी देश की फ्लाइट को रोक दिया गया, कभी डिले कर दिया गया, कभी आने के लिए कई सारी कंडीशंस लगा दी गई। तो इस वजह से दुनिया भर की एयरलाइंस समय पर अपनी सेवाएं नहीं दे पाई, तो इससे जो यात्री थे उनको असुविधाएं होनी तो बिल्कुल तय थी। अब ऐसा हुआ भी, तो अब इन्हीं सब चीजों को मुद्दा बनाकर अमेरिका द्वारा कई सारी एयरलाइंस के ऊपर पेनल्टीज लगाई गई जिसमें टाटा की एयर इंडिया भी है। आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर अमेरिका द्वारा ये कहा गया था कि जैसे ही कोई फ्लाइट वगैरह आपकी कैंसिल होती है तो आपको यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें तुरंत ही रिफंड कर देना चाहिए। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है रिपोर्ट में कि रिफंड करने के मामले में बाकी एयरलाइंस की तुलना में भारत की टाटा एयर इंडिया काफी ज्यादा आगे रही और लगभग सभी अमेरिकन यात्रियों को जिनकी फ्लाइट वगैरह कैंसिल हुई थी उन्हें बकायदा ये रिफंड कर भी दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि रिफंड करने में 1 साल का समय लग गया जो कि अमेरिका के द्वारा इनलीगल था या गलत था, काफी जल्दी वापस कर देना था उन्हें पैसा।
तो अब इन्हीं सब चीजों को मुद्दा बनाकर ये सारी पेनल्टीज ठोकी गई है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत अमेरिका हो या फिर कोई यूरोपियन देश की कंपनी हो, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए या फिर इनके ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए काफी सोच विचार करती है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब डिफेंस के क्षेत्र में हम लोगों ने एनालाइज किया, रिव्यू किया कि जिन जिन कंपनीज से हमने डील्स की थी और इन डील्स के जरिए जो भी ऑफसेट क्लॉज थे उन्हें किन किन कंपनीज ने पूरा नहीं किया, तो उसमें अग्रणी थी अमेरिकन कंपनीज और साथ ही यूरोपियन कंपनीज। तो इनके ऊपर भारत की तरफ से पेनल्टी तो लगाई गई, लेकिन वो इतनी छोटी पेनल्टी थी कि कोई भी कंपनी हंसते हंसते उसे पे कर देगी। यानी उन्हें ऑफसेट क्लोज की कंडीशंस पूरी करने में ज्यादा खर्च आ रहा था, उससे कम पेनल्टी लगाई गई। तो वो कंपनीज क्या बेवकूफ हैं कि वो ऑफसेट क्लोज का प्रावधान पूरा करेंगी, वो अपने ऊपर पेनल्टी लगवाना मंजूर कर लेंगी क्योंकि वो कम थी। तो यहाँ पर अब भारत को भी इतना ही अग्रेसिव होना जरूरी है, खासकर अमेरिकन कंपनीज को लेकर। जैसे के साथ तैसा आप जब तक नहीं करेंगे तब तक उस देश को समझ में नहीं आने वाला है, खासकर अमेरिका जैसे धूर्त देश को। जिस तरह से डिप्लोमेसी की बाकी चीजों में हम लोग अमेरिका के साथ टिट फॉर टैट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही अमेरिकन कंपनीज के साथ ट्रेड करते वक्त भी हमें बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना होगा जैसा कि वो भारतीय कंपनीज के साथ कर रहा है। खराब 121 मिलियन डॉलर्स की ये जो पेनल्टी लगी है एयर इंडिया के ऊपर, पता नहीं इसकी भरपाई कैसे की जाएगी और क्या ये पेनल्टी भरने के बाद अपने आप को वापस रिकवर कर भी पाएगी या फिर नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। क्योंकि वैसे एयर इंडिया हम सभी जानते हैं कि बहुत घाटे में जा रही थी, लगभग डूबी गई थी। टाटा एकमात्र आखिरी सहारा था उसका। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।